Good morning, student. Today we shall read the use of should in the modal. Should has many used in a model: advice, possibility, probability, moral obligations, surprise, purpose, etc. So let's see some uses of shall in the model. First of all, the first use of modal is the past of shall. She told me that I should help him. फुल स्टॉप। जब नरेशन को हम चेंज करते हैं फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट तो शैल का शुड बन जाता है। ये इसका फर्स्ट यूज़ था। जो सेकंड यूज़ होगा इसका एडवाइस, ड्यूटी, सेंसिबल एक्शन, ऑब्लिगेशन। किसी को एडवाइस करना हो, ड्यूटी को रियलाइज़ करना हो, ड्यूटी परफॉर्म करनी हो, सेंसिबल एक्शन हो, ऑब्लिगेशन हो, नैतिक दायित्व हो, तो ऐसे केस में हम शैल का यूज़ करते हैं। You should take exercise daily। एडवाइस कर दिया कि यू शुड टेक एक्सरसाइज डेली, कि भाई एक्सरसाइज करो ताकि आप फिट रहो। और एक्सरसाइज फिजिकल मेंटेन के लिए, फिजिकली फिट रहने के लिए ये आवश्यक भी है। यू शुड वर्क हार्ड। भाई मेहनत करनी चाहिए इंसान को, क्योंकि बगैर मेहनत के, विदाउट हार्ड वर्क वी कैन नॉट गेट एनीथिंग, बिकॉज हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। क्योंकि हार्ड वर्क से ही हमें जो सफलता मिलती है, सक्सेस मिलती है, वो हमें हार्ड वर्क से मिलती है। तो ये यू शुड वर्क हार्ड एडवाइस कर दी। यू शुड नॉट स्मोक। भाई ये ठीक नहीं, स्मोकिंग वगैरह करना सही नहीं होता। यू शुड नॉट स्मोक। ही शुड नॉट ड्रिंक। और अगर हम इन जो सेंटेंस नंबर यू शुड नॉट स्मोक ये और ही शुड नॉट ड्रिंक को अगर हम थोड़ा सा इनलार्ज कर दें तो यहाँ मस्ट का यूज़ हो सकता है। यहाँ के पे यू शुड नॉट स्मोक इन पब्लिक, क्योंकि पब्लिक में अगर पीते हैं तो ऑफेंस हो जाएगा, पनिशेबल ऑफेंस है। फिर हम उसको मस्ट का यूज़ करेंगे, एक्सेप्ट शुड। ऐसा इसमें ही शुड नॉट ड्रिंक इन द पब्लिक पैलेस। तो अगर पब्लिक प्लेस वगैरह में अगर ऐसा करते हैं तो वो फिर ऑफेंस हो जाएगा। फिर हम शुड के जगह पे हम मस्ट लगाएंगे। जहाँ पे ड्यूटी हो शुड, लेकिन अगर रूल्स की बात हो, रूल रेगुलेशन की बात हो, पनिशेबल ऑफेंस अगर है और उसमें सज़ा का प्रोविज़न है तो हम उसमें मस्ट का यूज़ करेंगे, ना कि शुड का।
So let's see some more usage of should. Should for the moral obligations. You should begin your work as you have you should begin your work. अपना काम शुरू कर देना चाहिए. क्यों? As you have taken rest, sensible action. भाई अब रेस्ट ले लिया है तो अपने काम पे लग जाओ. You should have obeyed your पेरेंट्स. तुम्हें अपने पेरेंट्स की को ओबे करना चाहिए था, आज्ञा मानना चाहिए था, बट यू अनफॉर्चुनेटली यू डिडंट डू दैट. मोरल ऑब्लिगेशन भी है, एडवाइस भी है. और ये पास्ट का है. यू शुड हैव ओबेड योर पेरेंट्स. पेरेंट्स की आज्ञा माननी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यू डिडंट डू दैट. होना चाहिए था ऐसा, लेकिन आपने किया नहीं. इट्स रॉन्ग. यू शुड हैव ड्रॉप्ड मी ए लेटर. मुझे लेटर तुम्हें भेजना चाहिए था, लेकिन इट इज़ रिग्रेटेड दैट यू डिडंट डू दैट. सो ऐसे केस में जो पास्ट को दिखाता है, शुड पास्ट को भी दिखाता है. मॉडल्स कोई टेंस नहीं होता, मूड को शो करता है. किसी भी टेंस में, प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है, मोर पास्ट भी हो सकता है. शुड कंडीशन को भी शो करता है. जैसे शुड ही कम हियर. अगर वह यहाँ पे आता है, आस्क हिम to wait for me. तो उससे कहना कि मेरा वो इंतज़ार करे. शुड ही कम हियर. अगर वो यहाँ पे आता है, आप कहीं जा रहे हैं, किसी को आपके घर में आना है, तो आप यू कैन यूज़ शुड मॉडल इन केस ऑफ कंडीशन. अगर वो आए, शुड ही कम, आस्क हिम टू वेट. हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, if he should come, ask him to wait for me. अगर वो, if he should come, ask him to wait for me. अगर वो आए, अगर आता है, तो in case he comes to me, comes at home in my absence, तो उससे कहना कि मेरा इंतज़ार करे. If you go to market, if you go to market, bring me something
टू ईट। अगर आप मार्केट में जाते हैं, इफ़ यू गो टू मार्केट ब्रिंग मी समथिंग टू ईट, अगर आप मार्केट में जाएं तो मेरे लिए कुछ खाने के लिए आप लेके आए, कंडीशन को शो करते। नेक्स्ट यूसेज, सो शुड हैज़ मैनी यूसेज इन मॉडल्स। He should be by his ailing mother. He should be by his ailing mother at this time. उसे अपने एलिंग होता है पीड़ित, बीमार। ही शुड बी बाई पास में, उसको अपनी मदर के पास में होना चाहिए। ये लॉजिकल नेसेसिटी है, मॉरल ऑब्लिगेशन भी है। भाई उसको बीमार है मदर तो उसको उसके पास होना चाहिए। माई शर्ट should be ready by now. अब तक मेरी जो शर्ट है, आप जाते हैं किसी टेलर के पास, वो कहता है 2 दिन बाद आना, आप 2 दिन बाद के बजाय तीसरे दिन सोचते हैं जाने की, तो माई शर्ट शुड बी, आप ऐसा अज्यूम करते हैं, ऐसा एक इन्फ्रेंस कंक्लूजन निकालते हैं उस विजिट का कि अब तो भाई रेडी होनी चाहिए, अब तो रेडी होगी। माई शर्ट शुड बी रेडी, इन्फ्रेंस, कंक्लूजन, अजम्पशन। रिक्वेस्ट भी हो सकता है इसमें। आई शुड लाइक टू इन्फॉर्म यू, आई शुड लाइक टू इन्फॉर्म यू, मैं आपको ये करना चाहता हूँ, मुझे इफ़ यू परमिट में, आई शुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट आई एम नॉट एट फॉल्ट। भाई मेरा कोई दोस्त नहीं, मैं ये अगर आप मुझे परमिट करें तो मैं बताऊँ, अपनी पोजीशन रखूँ कि मैं फॉल्ट पे नहीं हूँ। I should like to tell you that it is he who has broken the window pane। मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर आप मुझे परमिट करें, आई शुड लाइक टू टेल यू दैट इट इज़ ही, ये वो है हु हैज़, जिसने तोड़ा है, मैं नहीं हूँ। आई एम नॉट एट फॉल्ट, फर्स्ट सेंटेंस में लिखा था, तो ये मैं, अगर आप मुझे परमिट करते हैं तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये मैं नहीं हूँ, इट इज़ ही हु हैज़ ब्रोकन द विंडो पेन, जो विंडो पेन को जिसने तोड़ा है, ये वो और कोई है। somebody else has done this, not I। सो परमिशन लेने के लिए भी हम इसका कई बार यूज करते हैं। सरप्राइज और अनएक्सपेक्टेडनेस, सरप्राइज और अनएक्सपेक्टेडनेस जैसे that he should top the class, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाई यहाँ पे, that he should top the class, उसने क्लास को टॉप कर दिया। You are absolutely surprised to see the result of
A weak student that he should means उसने कर दी, कमाल हो गया, surprising things, unexpectedness. It is really sad that he should lose his only son. भाई ये बड़े दुख की और अनएक्सपेक्टेड है कि इट इज़ रियली सैड, बड़े दुख की बात, और मैं सरप्राइज हूँ, मुझे उम्मीद नहीं है दैट ही शुड लूज हिज ओनली सन, उसका एक मात्र जो बच्चा है वो भाई चल बसा। मैं इट इज़ अनएक्सपेक्टेड थिंग्स टू मी टू बिलीव दैट इट कुड हैपन दैट ही लॉस्ट हिज ओनली सन। ये कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता और सोच भी नहीं सकता। सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ शुड। कुछ ऐसे एक्शन जो इंसान को नहीं करने चाहिए लेकिन वो हो जाते, उसको डिस्क्राइब करने के लिए शुड हैव का यूज़ करते हैं। जैसे हम कह दें कि you should not have stolen his pen. Means you should not have stolen, ये भी चोरी नहीं करनी चाहिए थी, but you did that. It is really sad. You should not have stolen his pen. बिल्कुल नहीं चोरी करनी चाहिए थी, बट यू डिड दैट। यू शुड नॉट हैव प्लग्ड द फ्लावर्स। यू शुड नॉट हैव डन दिस, नहीं करना चाहिए था, पास्ट की सेंस देखा था लेकिन आपने ऐसा कर दिया। पर्पस को शो करता है। पर्पस में क्या, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। भाई मेहनत करो कि ऐसा ना हो कि आप फेल हो जाओ। वर्क हार्ड, मेहनत करो भाई। वर्क हार्ड पर्पस है ताकि आप पास हो जाएं, कहीं ऐसा ना हो। वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल। भाई ऐसा ना हो कि आप गिर जाओ। वॉक केयरफुली, ध्यान से चलो कि ऐसा आपके साथ ऐसा ना हो जाए कि आप गिर जाओ, गिर पड़ो। तो एडवाइस, सेंसिबल एक्शन, अनएक्सपेक्टेडनेस, प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, कंडीशंस, पर्पस, these are the action, the mood of the speaker that has been shown by using the model should. And I hope you have got the topic, and further exercise will be given to you to solve this, and I will help you in solving the exercise. So till then, keep practicing, keep reading this topic. May God bless you all. Have a great day.